चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं वीडियो को। तो अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे पास क्वेश्चन आता है तब, तो उसके अंदर कई बार फिक्स एसेट का अकाउंट दे देता है, मशीनरी दे दिया, ठीक है, बिल्डिंग दे दिया। जनरली मशीनरी ही देगा आपको, ठीक है, जो बोर्ड के अंदर एग्जाम आएगा। तो उसमें क्या है, हमें कई बार ना कुछ वैल्यूज़ क्या होती है, मिसिंग होती हैं, उसको फाइंड आउट करना पड़ता है। जैसे कि सेल की, परचेज की, गेन या लॉस हुआ है कुछ, ठीक है, और डेप्रिसिएशन कितना लगा है, ये चीज़ें निकालना बच्चे के लिए बड़ा हैवी सा लगता है उनको निकालना, लेकिन बहुत आसान है अगर ध्यान से चलें तो। ठीक है, लिखा है फिक्स एसेट अकाउंट शोज परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट। बता क्या बताता है, फिक्स एसेट अकाउंट क्या बताएगा, परचेज कितना किया, सेल क्या किया, और फिक्स एसेट गेन क्या हुआ, कोई लॉस हुआ, कोई फिक्स एसेट, एंड डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, यानी कोई डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास। फिक्स एसेट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एज फॉलोज, वो बताता है। देखो व्हेन फिक्स एसेट शोन एज रिटर्न डाउन वैल्यू, यानी कि जो फिक्स एसेट है कि हम एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बना रहे हैं, डायरेक्ट जो डेप्रिसिएशन है वो उस फिक्स एसेट से ही हम ट्रीट कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे है, एसेट अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ऑब्वियस सी बात है यार, आपने डेप्रिसिएशन पढ़ा होगा 11th क्लास में, तो हम आपको याद है डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन करते थे, इसलिए तो कहते थे बड़ी मेहनत से पढ़ लो यार, क्यों नहीं पढ़ रहे हो ध्यान से। क्या करते थे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और देखो यहां पर भी देख लो, ये रहा बाय डेप्रिसिएशन, एंट्री तो वही होगी, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, तो मशीनरी अकाउंट कहां पर है, या फिक्स एसेट अकाउंट कहां पर है, क्रेडिट में, तो क्या आ जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन। खत्म हो गई बात, इतना सोचने की जरूरत ही क्या है, दिमाग पे ज़्यादा लोड ही नहीं डालना है, सिर्फ देखना है कंसेप्ट क्या चल रहा है, क्या ये पढ़ा हुआ है। और नहीं भी पढ़ा है तो भी सीख सकते हो यार आप, इसमें कोई ये तो नहीं है कि उसके 2-3 साल के अकाउंट बनाने हैं, आपने सिर्फ 1 वर्ष का अकाउंट बनाना है जो उसने अमाउंट दिए हुए हैं। देखो सबसे पहले बेटे देखो फिक्स एसेट अकाउंट बता रखा है, ठीक है, तो आपको याद है बैलेंस बीडी यहाँ से शुरू होगा, एसेट का अकाउंट है, बैलेंस बीडी यहाँ से शुरू होगा डेबिट साइड से, और क्रेडिट यहाँ से, खत्म हो गई बात। रट्टाफिकेशन पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, ओपनिंग यहाँ से, क्लोजिंग यहाँ से कर दी। अब आपको बताया गया कि डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन कहाँ लिख दो आएगा, यहाँ पर क्रेडिट साइड में। ठीक है, अगर वो कहता है कि जैसे सपोज करो उसने कहा कि कोई एसेट थी 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की एसेट थी और वो 60,000 रुपये में बिक गई, मतलब आज उसकी जो वैल्यू थी मान लो सपोज करो 1 लाख रुपीज़ की, कितने की थी बेटा, 1 लाख रुपीज़ की, और मैंने कहा वो 60,000 रुपये की बिक गई, तो 60,000 रुपये की बिक गई तो क्या है, एंट्री बैंक अकाउंट। अब आपको ये पता है कि 60,000 वाली कितने में बिकी है, 1 लाख वाली 60 में बिकी है, तो लॉस कितने का हो गया, 40,000 का। तो जब 40,000 का लॉस हो गया तो कहाँ, किसी और के घर में थोड़ी ले जाएंगे, कहाँ लिखेंगे, उसी अकाउंट में। याद लिखेंगे क्या, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। आपको याद होगा ये भी हम पढ़ चुके हैं भाई साहब डेप्रिसिएशन में। और सपोज करो ये 1 लाख वाली 1,20,000 रुपए की बिक गई, तो क्या हो गया, प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ लिख देंगे, डेबिट में, बस खत्म। ठीक है, देखो अगर प्रॉफिट हुआ उस पर तो यहां लिख दिया डेबिट में, अगर लॉस हुआ तो यहां लिख दिया। और फिर सपोज करो मैंने ये टोटल किए सारे के सारे, ये अमाउंट टोटल की और कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब जो बैलेंस है वो क्या है, क्योंकि देखो ओपनिंग क्लोजिंग ऑलरेडी मेरे पास गिवन है, तो मैं यहां पर कुछ और नहीं, तो इसका मतलब जो टू बैंक करके क्या आ जाएगा, परचेज आ जाएगा। सपोज करो ये सारी चीजें एडअप की, ये डेबिट साइड मेरी ज्यादा आ रही है, अब क्रेडिट में मैंने ये भी लिख लिया, सेल भी लिख दी, और ये भी लिख, सॉरी सेल नहीं लिखी, सपोज करो मेरे पास ये डेप्रिसिएशन आ गया, ठीक है, तो बाकी क्या बैलेंस बचेगा, सेल का। ठीक है, यानी मैंने सेल किया होगा कोई अमाउंट, और सपोज करो सेल दे दिया, ये दोनों एंट्रीज मेरे को मिल गई, और ये बैलेंस सीडी भी मिल गया, और ये तीनों आइटम यहां पर लिखी हैं। सपोज करो मेरा डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है, तो फिर क्या होगा बच्चों, तो यहां पर क्या कर दो, डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, और कुछ नहीं है, और इसके अलावा और कुछ नहीं आना है। तो देखो जनरली परचेज और फिक्स एसेट इज, क्या लिखा हुआ है बेटे, देखो ध्यान से नोट्स में लिखो, देखो आइदर ऑफ टू विल अपीयर, क्या होगा, आइदर ऑफ टू विल अपीयर, यानी दो चीजें आएंगी। ठीक है, देखो दोनों में से एक आएगी, या तो फिर ये आएगा, या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट हो रहा है तो डेबिट में, लॉस हो रहा है तो क्रेडिट में। यार क्यों झंझट में पढ़ रहे हो 12th वालों तुम लोग इतना यार, क्या कह के हार गया, आसानी से पढ़ो। बैलेंस बीडी यहाँ पर, बैलेंस शीट यहाँ पर, डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे यहाँ पर, सेल करोगे क्रेडिट साइड में, परचेज करोगे डेबिट साइड में, खत्म हो गई बात। यही अमाउंट उठा करके लिखने हैं आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, क्या करना है, क्यों लोड ले रहे हो भाई, है आसान चीज को जल्दी से करो ना, खत्म करके निपटा लो, 10-12 क्वेश्चन कर लो, खत्म। एग्जाम टाइम में 4-5 क्वेश्चन करना, उसी में बच जाएगा, वैसे ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना।
हालांकि। चले नेक्स्ट देखते हैं, जनरली परचेज ऑफ फिक्स एसेट इज ए बैलेंसिंग अमाउंट। क्या है बेटा, जनरली परचेज ऑफ फिक्स एसेट इज ए बैलेंसिंग अमाउंट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन और द सेल ऑफ फिक्स एसेट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट। देखो यही आ गया, या तो क्या आएगा क्रेडिट साइड में सेल ऑफ फिक्स एसेट आ जाएगा, या तो क्या आ जाएगा क्रेडिट साइड में, या तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा, या तो फिर सेल ऑफ फिक्स एसेट आ जाएगा। डेबिट में क्या आएगा बेटा, डेबिट में क्या आएगा, परचेज ऑफ फिक्स एसेट बताया था अभी आपको। तो यहाँ टू बैंक कर दो, अगर टू बैंक ऑलरेडी था तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा, अगर यहाँ पर होगा, और अगर यहाँ डेप्रिसिएशन ऑलरेडी था तो बैंक आ जाएगा, बैलेंस बचेगा। बस ये देख लो कहाँ कम ज़्यादा आ रहा है यार, क्यों घबराए रहते हो इतना, ज़्यादा दिमाग पे जोर मत डालो। देखो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, और देखो एक चीज़ और बता रहा है, अमाउंट ऑफ सेल प्रोसीड ऑफ फिक्स एसेट इज शोन एज कैश इनफ्लो। देखो अमाउंट ऑफ, देखो जो हम बेचेंगे तो पैसा आएगा तो क्या हो गया हमारे लिए, इनफ्लो हो गया, कैश इनफ्लो हो गया फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एंड अमाउंट ऑफ परचेज इज शोन एज कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और हमने क्या किया बेटा, अगर परचेज किया तो क्या होगा, पैसा देना पड़ेगा ना, तो परचेज किया तो क्या होगा, वो क्या हो गया, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी कैश हमारे से गया। और यहाँ पर क्या, सेल किया तो पैसा आ गया। एक चीज़ और, कई बार देखो ये प्रॉफिट लॉस को बच्चे भूल जाते हैं, तो क्या करना, इनको भी उठा लो अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट है तो। देखो बेटा अगर लॉस हो रहा है तो ये क्या है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, लॉस है तो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। और ये भी है, ये तो देखो ये ऐड में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा, और ये माइनस में चला जाएगा, प्रॉफिट वाला खत्म हो गया यार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन इज जनरली गिवन इन दी क्वेश्चन, दे रखी होती है। स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द सेल और परचेज ऑफ एसेट। जनरली क्या दे रखा होता है, डेप्रिसिएशन दे रखा था, और नहीं दे रखा हो तो बैंक की एंट्री करके, अगर बच रहा है तो डेप्रिसिएशन लिख दो, नहीं है यहाँ आ रहा है तो यहाँ टू बैंक कर दो यार, क्यों झंझट में पड़े क्यों इतनी चिंता कर रहे हो यार, हम बैठे हैं ना। देखो इफ बोथ सेल एंड डेप्रिसिएशन आर नॉट गिवन then assume it is either sale or depreciation and given your example, give your assumption, बता दो भाई कि assumption हमने लिए कि भाई इसको हमने depreciation मान लिया है या फिर sale मान लिया है। in case of land it should be assumed that it is sale as depreciation is not charged on the land। देखो land के ऊपर कभी depreciation नहीं लगता, तो ऑब्वियस ही बात है, अजम्पशन हो गई हमें। अजम्पशन क्या है, ऑब्वियस ही बात है कि हमारे पास जो बैलेंस अगर यहाँ पर बचता है तो क्या है, वो बाई बैंक है, और डेप्रिसिएशन लैंड के ऊपर लगता ही नहीं है। इन केस ऑफ द पेटेंट्स गुडविल एंड ट्रेडमार्क इट शुड बी एज्यूम दैट द अमाउंट इज अमोर्टाइज। अमाउंट क्या हो गया, अमोर्टाइज हो गया, खत्म होगी बात। देखो एक क्वेश्चन और समझते हैं हम लोग, थोड़ा ध्यान से, बहुत केयरफुल चलेंगे, ठीक है, बहुत ईजीली तरीके से चलते हैं। एक क्वेश्चन को देखते हैं, एक एग्जाम्पल है मेरे पास, देखें वो कह रहा है, क्या कह रहा है, कहेगा देखो, ग्लोबल लिमिटेड हैज मशीनरी रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ दी विच 1 अप्रैल 2022 8,60,000 रुपए। देखो ओपनिंग में बता दिया 8,60,000 और क्लोजिंग में बता दी 9,50,000। डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर 40,000। डेप्रिसिएशन कितना बता रहा है बेटा, डेप्रिसिएशन कितना बताया उसने, देखो ध्यान से, डेप्रिसिएशन कितना है 40,000 इन द ईयर बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एंड आइटम ऑफ मशीनरी वाज सोल्ड 25,000 विच हैड ए रिटर्न डाउन वैल्यू। उसकी वैल्यू कितनी थी भाई, 20,000। देखो ध्यान से, वो कह रहा है उसकी वैल्यू 20,000 थी लेकिन वो 25 में बिक गई। अरे यार अकल लगा लो, 20 वाली 25 में बिक गई, प्रॉफिट हो गया। हाँ देखो जरा जाओ, देखो बच्चों इधर देखो, ओपनिंग बैलेंस उसने बता रखे हैं। ओपनिंग देखो 8,60,000 ये लिख दिया, यहाँ पर आपने भी लिख देना, 9,50,000 ये लिख दिया। फिर वो कह रहा है डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ भाई 40,000 रुपये, ये रहा डेप्रिसिएशन 40,000 रुपये लिख दिया। अब वो क्या कह रहा है कि जी मेरे पास कोई मशीनरी थी 25,000 रुपये की, बेच दी, 20,000 वैल्यू की थी और 25 में बेच दी, तो बैंक कितना हो गया 25,000 रुपये, और 20,000 का क्या है, 25,000 की सेल हो गई, वैल्यू कितने की थी 20,000 की, तो 5,000 का क्या हो गया बेटा जी, प्रॉफिट हो गया। लो जी 5,000 का प्रॉफिट लिख दिया, ठीक है। डेप्रिसिएशन उसने बता ही रखा था, तो देखो ये तीनों कड़ियों को मैंने जोड़ा तो इसका आगे 10,15,000, और ये जोड़ा तो इधर भी आएगा, ऑब्वियसली बात है ये साइड ज़्यादा है, तो बैलेंसिंग करके 1,50,000 रुपये क्या आ गया टू बैंक अकाउंट। अब इसे समझ लो, देखो जी बेटा ये क्या हो गया, सेल ऑफ, ये हो गया इनफ्लो, ये हो गया इनफ्लो हो गया, ठीक है जी, बोलो ये क्या हो गया, इनफ्लो हो गया, ये क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया, इन्वेस्टिंग में आ गया, ठीक है जी, और ये गेन हो गया, तो ये क्या होगा, लेस होगा, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम। बोलो जी प्रॉफिट हुआ है ना, तो क्या कर देंगे,
इसे माइनस कर देंगे, लॉस होता तो प्लस कर देते हैं। कैसे बताऊं बार बार, ठीक है भाई, समझ आ रहा है। ये तो था कि जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, जब हम डेप्रिसिएशन अकाउंट को ट्रीट कर रहे हो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इसके साथ बना रहे हैं तो अलग तरीके से चलता है, लेकिन अभी इसके अंदर है ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा जी, ओपनिंग यहाँ पर देखो एसेट का अकाउंट है, ओपनिंग से शुरू होगा। कैसे बताऊँ, देखो आपके पास एसेट्स के ही अकाउंट यहाँ पर हैं जनरली, तो एसेट का ओपनिंग जो है वो कहाँ से शुरू होगा बेटा, डेबिट साइड से शुरू होता है हमेशा ही, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ट्रायल बैलेंस में आप लिखते नहीं थे 11th में, एसेट मशीनरी बिल्डिंग कहाँ लिखते थे ट्रायल बैलेंस में, डेबिट साइड में लिख दो। एक्सपेंसेस को कहाँ लिखते थे, डेबिट साइड में। कैपिटल कहाँ आती थी, क्रेडिट साइड में। लाइबिलिटीज कहाँ आती थी, क्रेडिट साइड में। रेवेन्यूज कहाँ आते थे, क्रेडिट साइड में। तो यार इसको भी पढ़ लो एक बार। तो एसेट कहाँ है बेटा, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, तो क्लोजिंग यहाँ पर आ गया। उसने कहा कि 20,000 वाली मशीन 25,000, 20,000 रुपये वाली मशीन 25,000 की बेच दी, बेच दो, ये लोग जी बेच दी 25,000 रुपये की, तो 5,000 रुपये का बेटा जी प्रॉफिट हो गया। और उसने बताया था कि डेप्रिसिएशन 40,000 रुपये का। अब देखा ये टोटल किया तो ये टोटल बेटा ये आ गया 10,15,000 आ रहा था मेरा क्रेडिट साइड का, ठीक है जी। और डेबिट का आ रहा था मेरा बेटे 8,65,000। तो बाकी का जो डिफरेंस है तो क्या हो गया, यहाँ लिख दो टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर परचेजेस। ये चला गया आउटफ्लो, ये चला गया इनफ्लो। हनुमान जी नहीं हो, आसान है। और ऐसा ही क्वेश्चन के अंदर आप चेक करिएगा, सीबीएसई के पेपर्स डाउनलोड कर लो गूगल से और उसमें चेक कर लो एक बार, आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे ना बेटा वो ऐसे ही क्वेश्चंस, मतलब जो एडजस्टमेंट आई होगी उसी टाइप की एडजस्टमेंट होगी। ज़्यादा दिमाग में लोड ही नहीं डालना है, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं।